हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। आर पास्ट पार्ट 1। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। We call people who lived in the subcontinent as earlier as 2 million years ago as hunter-gatherer. The name comes from the way in which they got their food. तो क्या कहा जा रहा है बेटा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल पहले की बात बताई जा रही है कि इस सब कॉन्टिनेंटल में जो लोग रहते थे उन्हें हम हंटर गैदरर के नाम से जानते थे। क्यों ये नाम उनका क्यों आया? क्योंकि वो क्या करते थे, उनका जो फूड का मेथड था, जो फूड वो अपना गैदर करते थे। द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। जिस तरीके से वो अपना फूड लेके आते थे उस मेथड के, उस वे के अकॉर्डिंग उनका नाम क्या रखा गया? हंटर गैदरर। Generally, they used to hunt wild animal, catches fish, birds, gather fruits, root, nuts, seed, leaves, स्टॉक्स एंड एग्स। तो जनरली वो क्या लिया करते थे अपने फूड में? वाइल्ड एनिमल को हंट किया करते थे, फिशेस को कैच किया करते थे, बर्ड्स लिया करते थे, फ्रूट्स लिया करते थे, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, एग्स। इस तरह का वो फूड अपने मतलब फूड ईट में लिया करते थे। These people used to move from one place to another place in search for food and water. ये लोग अपने फूड के लिए और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। तो बेटा देखो क्या कहा जा रहा है, हंटर गैदरर की बात हो रही है यहाँ पे कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर अगो पहले जो इस सब कॉन्टिनेंटल पे जो भी लोग थे वो क्या करते थे, उन्हें पहले तो हंटर गैदरर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा वो अपने फूड के लिए और अपने वाटर के लिए, अपनी जो मेड उनकी नीड्स थी उनके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और वो अपने फूड में मोस्टली क्या लेते थे? देखो वाइल्ड एनिमल लेंगे ना, हंटिंग करेंगे, वो बर्ड्स लेंगे, फिशेज लेंगे, फ्रूट्स, रूट, इस तरह का वो फूड अपने फूड लिया करते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा गया वर्कशीट में बेटा। हंटर गैदरर, एक सेकेंड बच्चा, देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा गया, हंटर गैदरर यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर वर सर्वर रीजन फॉर डूइंग सो। अब वो एक जगह से दूसरी जगह, मेन रीजन तो ये क्या था? फूड का और वाटर का था, लेकिन इसके अलावा देखिए क्या रीजन थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। क्या कह रहे हैं, देखो कि अगर एक टाइम तक वो लंबे समय तक रुक जाते हैं, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक एक समय रुक जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ के सराउंडिंग जितना भी फूड मटेरियल होगा, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, यूज कर लेंगे ना वो। दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च फॉर फूड। इसीलिए क्या होगा, फूड की सर्च के लिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। अब देखो कुछ वो एक कम्युनिटी में रहते थे, एक समुदाय में रहते थे, कुछ लोग ग्रुप बनाकर रहते थे। तो जब वो ग्रुप बना के रहते थे तो अगर एक टाइम, लंबे टाइम तक अगर वो किसी जगह रह जाते तो वहाँ पे जितना भी फूड मटेरियल है उसको यूज़ कर लेंगे और धीरे धीरे वो फूड मटेरियल जो भी है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। नेक्स्ट देखिए, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस either in search of similar prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who want to hunted them they had to follow their movement. अब देखो क्या करें, मान लो जो ये जिन एनिमल को ये हंटिंग कर रहे हैं, जिन एनिमल की हंटिंग कर रहे हैं, जिनका ये शिकार कर रहे हैं, जैसे कि मान लो डियर का कर रहे हैं या वाइल्ड कैटल का कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो अपनी ग्राजिंग के लिए, अपनी लीव्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी। अगर इनको उन लोगों को, उन एनिमल्स का शिकार करना है, उनका हंट करना है, तो इन्हें भी उनके पीछे पीछे उनका मूव करना पड़ेगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स प्लांट्स दीज पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब देखो क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, है ना, कुछ जैसे कि विंटर्स में आएंगे, कुछ समर में आएंगे। तो अब इनको क्या करता है, मान लो कि ये किसी सीजन में इन्होंने कुछ किस एरिया में ये आए और यहाँ पे इन्होंने वो फ्रूट्स खाए। अब सीजन खत्म होने के बाद वो सारे प्लांट्स फ्रूट्स खत्म हो गए तो इनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दूसरी जगह चले गए, अब ये नेक्स्ट वापस जब सीजन आएगा तब वहाँ पे फिर प्लांट्स आएंगे तो ये वापस इधर मूव करेंगे। इसलिए सीजनली प्लांट के लिए भी इन्हें क्या करना पड़ा था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ।
देयर इज सिक्योरिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक एंड रिवर्स, दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। अब देखो वाटर क्या है, एसेशनल है, वो सबके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या होगा, अगर ये ग्रुप में रह रहे हैं तो जिस रिवर के पास ये रह रहे हैं, लेक के पास ये रह रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, तब क्या होगा, इसीलिए उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वाटर के लिए मेन का मोटिव क्या था, फूड एंड वाटर के लिए ये क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन ये आता ही आता है 2 या 3 या 4, इनफैक्ट 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स इसके अंदर आपको लिखने होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। डज वी सी that the hunter gatherer move from one place to place to fulfill the basic need of life like food and water। तो वो क्यों मूव करते थे, अपनी बेसिक जो नीड्स थी उनकी वाटर एंड फूड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनकी नीड्स थी वाटर एंड फूड, उसको फुलफिल करने के लिए ये प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। तो आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे क्या दिया गया है। वाई डिड हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्यों मूव किया करते थे बेटा प्लेस टू प्लेस। देखो बेटा, अब इसके अंदर मैं आपको बेसिकली बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये अभी हम अच्छे से समझ चुके हैं, जो ये 4 पॉइंट्स है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली 4 मार्क्स के अंदर आता है कि 4 मार्क्स में इसका आंसर देना होता है आपको। अगर आपको इतना डिफिकल्ट लगता है करना, तो क्योंकि देखो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको ये 4 के 4 पॉइंट लिखने होंगे। और अगर ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर के में एग्जाम में जब आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि फूड एंड वाटर के लिए। तो उसमें आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, वी सी दैट द हंटर एंड गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू फुलफिल तेरे बेसिक नीड टू लाइफ लाइक फूड एंड वाटर। तो आप ये भी लिख सकते हैं। बट बेटा अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि ये चारों पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका यही है। और जब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अगर इसमें लिखेंगे तो सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा, लेकिन जब ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया। वाई आर हंटर गैदरर कॉल्ड बाय दिस नेम, हंटर गैदरर को इस नाम से क्यों जाना जाता था बेटा, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। देखो, वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो एज हंटर गैदरर। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, जिस मेथड से वो अपना फूड लेते थे उसी के लिए इनको क्या कहा जाता है, हंटर गैदरर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फिर बता देती हूँ, दोनों में से कोई भी कर लो, बट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आप कहा जाएगा तो प्रॉपर आपका आंसर यही होगा, जिसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए, और बच्चा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ बच्चे अपनी वर्कशीट को साथ साथ में आप लर्न भी करते रहिए, क्योंकि इन्हीं में से अभी आपके एग्जाम होंगे। अभी आपके यूटी चल भी रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो इन्हीं में से, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, जब भी वर्कशीट करें तो अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे, अपनी बुक जो स्कूल की बुक है उसे लेके बैठे। तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।